नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशन स्टेशन, देश का गौरव। आज हम कुछ ऐसे मुद्दे को लेकर के आप सभी के बीच में आए हैं जो आपको शर्मसार भी करेगा और ताज्जुब में भी डाल देगा। बात ही कुछ ऐसी है, एक ऐसे विभाग जो कि परिवहन निगम के नाम से जाना जाता है, जनता की वास्तविक रीढ़ की तरह काम करने वाला विभाग है। लोगों को आने जाने की जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की नैतिक जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है और यह आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में भी रखा जाता है। लेकिन शर्मसार करने वाली बात तब होती है जब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में, उस विभाग की बसों के बेड़े के बारे में परिवहन मंत्री जी अशोक कटारिया जी अपने बयान देते हैं कि हमें परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते हुए शर्म आती है। तब बड़ी हैरत में पड़ने वाली बात हो जाती है। ऐसा लगता है कि एक ऐसे मुखिया ने हथियार डाल दिए हैं जिसका फर्ज था किसी घर को कुशलतापूर्वक चलाना। आखिर परिवहन मंत्री शर्माने के लिए बनाए जाते हैं। आज मैं परिवहन मंत्री जी से अपने चैनल के माध्यम से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के भी सवाल हैं और आम जनता के भी सवाल हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार अलग अलग विभागों के लिए, चाहे वह जो भी विभाग हो, उसी सलीके से किया जाता है कि विभागों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी उन मंत्रियों के अधीन रहेगी। परंतु यदि मंत्री ही शर्म महसूस करने लगेंगे, परिवर्तन की जो रेखा है उस पर अमल ना करने के बजाय उस पर शर्म जताएंगे देश के चौथे स्तंभ के सामने, तो यह ताज्जुब में डालने वाली बात होगी। अशोक कटारिया जी ने कहा कि प्राइवेट बसें ज़्यादा सुंदर दिखती हैं, प्राइवेट बसें ज़्यादा अच्छे से सेवाएं देती हैं, परंतु परिवहन निगम इस सेवा में शर्म महसूस कराने वाला काम करता है। परिवहन निगम की बसें चाक चौबंद नहीं हैं, सज्जा से लैस नहीं हैं। लेकिन मैं परिवहन निगम के बारे में परिवहन मंत्री जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि आम कर्मचारियों के हैं, आम जनता के भी हैं। कि आपको परिवहन मंत्री सिर्फ मंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए या फिर सिर्फ नाम वहन करने के लिए बनाया गया था, या फिर आपको सिर्फ शर्म जताने के लिए मंत्री बनाया गया था? आपको यदि विभाग का दायित्व सौंपा गया है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि जिस पर आज आप चौथे स्तंभ के सामने शर्म जता रहे हैं, आप उस व्यवस्था को सुधारना चाहिए था, आपको सुदृढ़ करना चाहिए था। विभागों में अफसर नहीं हैं, अफसर जो हैं वह सुनते नहीं हैं। विभागों की नैतिक दशा इतनी कंडम है कि विभागों के कर्मचारी जिनको 1 रुपया 50 पैसा वेतन मिलता है, उनसे भी अधिकारी चाहते हैं कि वह पारिश्रमिक से ही अपना खर्च कर अपनी बसों का मेंटेनेंस करवाएं। बसों में मूलभूत आवश्यक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो पार्ट्स होने चाहिए, उसका भी अभाव है। यहाँ तक कि टायर, ट्यूब, मेंटेनेंस, क्लच प्लेट, पता नहीं क्या क्या, जो कि आम दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, बसों के संचालन से जुड़ा हुआ है, उस पर भी आज अमल पर नहीं लाया जा पा रहा है। विभाग के अफसर इन छोटी छोटी समस्याओं को निराकरण कर नहीं पा रहे हैं और मंत्री जी को शर्म आ रही है। मंत्री जी से बस यही कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, कर्मचारियों की आवाज़ और जनता की आवाज़ को लेकर के, कि मंत्री जी शर्म करने की बजाय यदि आपने पिछले 4 सालों में काम किया होता तो आज शायद आपको शर्म नहीं लगती और ना ही आपको शर्म महसूस करना पड़ता देश के चौथे स्तंभ के सामने। अभी भी समय है, जाग जाइए, वरना ये मंत्री पद का जो आप दारोमदार पेश कर रहे हैं, जिसके बदौलत आप लोगों के सामने शर्म महसूस कर रहे हैं, शायद उस मंत्री पद के लिए ही आप रहने लायक नहीं रहेंगे। देश की जनता सब कुछ समझती है, समझदार है, कर्मचारी भी समझदार हैं और पिछले कई दिनों से आपके कर्मचारी आंदोलन पर भी हैं, जिसे आप शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपके फ़ोन कॉल भी नहीं उठते, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप विभागों की व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करते हैं तो ऐसे ही आप शर्म महसूस करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका विभाग शायद रह ही ना जाए। इसी के साथ आप सभी से लूँगा विदा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।